हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इस जिसका ये पार्ट 59 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेघा की अभी आदि से बात नहीं हुई। सबने आदि के घर भी कांटेक्ट करने की कोशिश की पर सबको निराशा ही हाथ लगी। मेघा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी शरारतें, उसकी अदा, उसकी बेबाक बातें, ऐसा लग रहा था जैसे मेघा ने सब पर अंकुश लगा दिया हो। सब मेघा को खुश करने की कोशिश करते पर मेघा कुछ नहीं बोलती। मेघा अब बाकी सबसे बात करने में भी थोड़ा कतराती थी। प्रोजेक्ट सबमिशन का दिन आ गया। सबने अपना अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया। टीचर्स भी उनके प्रोजेक्ट से बहुत खुश थे। कॉलेज वेबसाइट के इम्प्रूवमेंट सबको बहुत पसंद आए। सब खुश थे और कैंटीन में जाकर बातें कर रहे थे। अभी क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन कर दें। नवीन, आइडिया तो काफ़ी अच्छा है। नैना, मेघा, माँ ने तेरी फेवरेट मीठी कचौड़ी बनाकर भेजी है। मेघा बिना किसी भाव के, नहीं मेरा मन नहीं है प्लीज़। वर्षा, तू कब तक ऐसे रहेंगी? यू हैव टू एक्सपेक्ट दैट कि वो शायद अब कभी नहीं आएगा। नवीन आंखों से वर्षा को चुप रहने का कहता है और मेघा का हाथ अपने हाथ में लेता है। नवीन, मेघा, तुम्हारे इस तरह से रहना हम में से किसी को अच्छा नहीं लगता। हमारी चुलबुली सी मेघा ही पसंद है हमें। वीर, तेरी वो शहद से मीठी मुस्कान देखिए, काफ़ी टाइम हो गया यार, स्माइल कर दे प्लीज़। मेघा सुनी सी बैठी रही। उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वाणी मेघा की हालत देखकर, हम सब एक बार फिर से आदि सर के बारे में पता करते हैं। हो सकता है इस बार पता चल ही जाए। अभी हाँ, पर तब तक के लिए मेघा को खुश रहना पड़ेगा। मेघा जो कब से अपने आंसू को रोक के बैठी थी वो रो पड़ी। अभी मेघा के आंसू साफ करता है। नवीन, वी और अभी मेघा के चारों तरफ घूमकर, तू है तो तेरी टेढ़ी मेरी राहें, उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती हैं। तू है तो झूठे मूठे वादे, दुश्मन के इरादे सच्चे लगते हैं। जो दिल में तारे वारे जगा दे वो तू ही है, तू ही है। जो रोते रोते हंसा दे तू ही है वही। वर्षा, सारी दुनिया एक तरफ है हम, हर खुशी तो दूर भागे, मिल रहे हैं गम। बट वेन यू स्माइल फॉर मी वर्ल्ड सीम्स ऑलराइट। पल में ही खिल जाए जाने क्यों सब एक साथ। जाने क्यों दिल जानता है, जाने क्यों तू है तो आई विल बी राइट, आई विल बी ऑलराइट, आई विल बी ऑलराइट। जाने क्यों दिल जानता है, जाने क्यों तू है तो आई विल बी राइट, आई विल बी राइट, आई विल बी ऑलराइट। मेघा मुस्कुरा देती है। वीर, बस हमेशा ऐसे ही रहना। नेहा, और हम सब है ना, आदि कहीं भी होगा उसे हम ले आएंगे। सब घर चले जाते हैं। मेघा अब पहले से बेहतर फील कर रही थी। अगले दिन वाणी हमेशा जहाँ महक जी को पिक करती थी वहीं खड़ी होकर उनका वेट करती हैं। महक जी उसे देखकर वहीं डूब जाते हैं। महक, आज यहाँ? वाणी, हाँ, वो बस ऐसे ही कुछ डिस्कस करना था और सजेशन भी चाहिए था, मासूम सा चेहरा बनाकर। आई होप मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ। महक जी हंसकर, अरे नहीं, अब तो हम दोस्त हैं। ये सुनकर वाणी की आंखों में चमक आ जाती है। महक जी, एक बार तुमने मुझे सजेशन दिया था, आज मेरी बारी। वाणी स्कूटी स्टार्ट करके, तो चलिए। दोनों कोर्ट जाने तक रास्ते में बात करते रहते हैं। वाणी महक जी को आदि के बारे में सब बताती है। महक जी भी उसे कुछ सजेशन देते हैं। वाणी, सर एक और बात कहनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। महक जी, बोलो। वाणी, आप वीर से ज़्यादा बात नहीं करते, क्यों? वो आपसे बहुत प्यार करते हैं सर। आपके खिलाफ जाकर वो कभी कुछ नहीं करेगा। आप उसे कुछ भी हुक्म करोगे वो सिर झुकाकर आपकी हर बात मान लेगा, भले इन सब से उसे कितनी ही तकलीफ हो। वो तो बस यही चाहता है
कि आप 2 पल उसके साथ प्यार से बिताएं, उसे गले लगाएं, उससे बात करें, उसे ज़्यादा नहीं पर थोड़ा समझें। महक जी, मैं भी यही सब समझ चाहता हूँ कि वो आए, अपने मन की बात मुझसे शेयर करे, मुझे बताए कि उसे क्या चाहिए। माना कि मैं उसे डांटता हूँ, पर मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, उसके भले के लिए ही कहता हूँ। खैर, शायद वक्त के साथ साथ हमारे बीच एक लकीर सी खींच गई है, जिसे ना वीर लांघ सकता है ना मैं। वाणी, आप दोनों में से किसी एक को तो पहल करनी ही होगी। महक जी बस वाणी का चेहरा तकते रहे। वाणी कॉलेज आ जाती है। नवीन, आज क्या बातें की ससुर जी से? वाणी, आदि सर के बारे में। वीर चेहरा बनाकर, क्या कहा फिर उन्होंने? वाणी, उन्होंने कहा है कि हमें उनके घर के आसपास सब जगह पूछना चाहिए और जहां वो इंटर्नशिप के लिए गए हैं उस कंपनी के बारे में पता करके वहां बात करनी चाहिए, और बेंगलोर में वो जहां रह रहे थे वहां भी पता करना चाहिए। वर्षा, हाँ, हमें आज ही ये सब शुरू कर देना चाहिए। आदि, हाँ, हम आज ही उनके पड़ोसी से बात करके आएंगे। नेहा, कल तक जो भी इंफॉर्मेशन हम सब ढूंढ सकते हैं वो ढूंढते हैं, वो सब कलेक्ट करके ही उनके ब्याह पर आगे के स्टेप पर जा पाएंगे। वीर वाणी को अकेले में ले जाकर, तुम पापा से कैसे इस बारे में बातें कर सकती हो? वाणी, वो बड़े हैं, हो सकता है उनका तजुर्बा हमारे काम आ जाए। वीर मन में, सबसे सही से बात करते हैं पापा, फिर मुझसे क्यों नहीं? वाणी, तो आप खुद भी तो उनसे बात नहीं करते, एक बार ट्राई करके देखो। कुछ देर बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। वर्षा और नैना बेंगलुरु की कंपनी में बात करती हैं। अभी और वीर आदि के घर जाते हैं। उन्हें वहाँ जो भी पता चलता है वो शॉकिंग होता है। वीर का घर, सब खाना खाने के लिए डाइनिंग एरिया में बैठे थे। महक जी वीर से कुछ कहना चाह रहे थे, पर ना जाने क्यों वो वीर से बात नहीं कर पाए। इधर वीर भी इसी सोच में गुम प्लेट में चम्मच घुमा रहा था कि आदि के बारे में बात किस तरह शुरू करूं। दोनों अपनी ही सोच में रह गए और उनकी बात नहीं हो पाई। अगले दिन कॉलेज में सब चेहरा लटकाए बैठे थे। वाणी, अब कुछ बोलोगे भी या सब अपने एक्सप्रेशन देते रहेंगे? नैना, आदि सर ने बस 15 दिन वहाँ इंटर्नशिप की, उसके बाद वो वहाँ गए ही नहीं। अभी आदि सर 15 दिन बाद ही वापस आ गए थे, क्योंकि वीर आगे बोलता है, उनके पापा का बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, जिससे उनका घर भी नीलाम हो गया और ये सदमा उनके पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वीर की आवाज़ धीमी पड़ गई। ये दुनिया छोड़कर चले गए। ये सुनकर सबको शौक लगा। वाणी, और उनकी मम्मी? वीर के बोलने से पहले ही मेघा, उनकी मम्मी बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। ये सब जानकर सब बहुत दुखी होते हैं। नवीन, आदि सर यहाँ आए और उसके बाद कहाँ गए कुछ नहीं पता। मेघा, उनके साथ इतना कुछ हो गया और हम में से किसी को कोई खबर तक नहीं लगी। इतना दर्द अकेले ने कैसे सहा होगा, कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला होगा। मेघा रोने लगती है। अभी उसे गले लगाकर चुप करवाता है। नेहा, अब हम सब क्या करें? नैना, नवीन के रेडियो स्टेशन में अगर आदि सर के लिए कुछ अनाउंस करे तो? वाणी, उससे क्या होगा? अगर आदि रेडियो पर सुनकर आ जाते तो इस तरह जाते ही नहीं। सब सोच में डूब जाते हैं। वीर, उनके नंबर भी बंद है। वर्षा, नंबर के लास्ट लोकेशन में उनका घर ही है। नवीन, पर आदि ऐसे एकदम सबसे दूर क्यों हो गए? एटलीस्ट मेघा से तो बात कर सकते थे। उन्होंने तो मेघा से भी दूरियां बना ली, ना ही हम में से किसी को भी इस घटना के बारे में बताया। क्यों? मेघा, वो उनकी डिग्री लेने और लास्ट सेमेस्टर के लिए तो कॉलेज आएंगे ना, तभी सारे सवालों का जवाब मिलेगा। वर्षा, डिग्री आने में वक्त है यार। मेघा, तब तक इंतज़ार करूँगी। सब एक ग्रुप हक करते हैं और आदि की खोज जारी रखते हैं। अगले दिन महक जी वाणी का इंतज़ार करते रहते हैं। महक जी उसका उत्तरा फेस देकर, क्या हुआ दोस्त? वाणी उन्हें सब बताती हैं।
महक जी भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। महक जी, मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देखता हूँ। वीर को कहना शाम को मुझसे इस बारे में बात करें, मुझे कुछ डिटेल चाहिए। वाणी, जी ठीक है। वाणी कॉलेज जाकर वीर को ये सब कहती है। वीर भी हाँ कह देता है। शाम को वीर महक जी को आदि की फ़ोटो, उसके पापा का नाम, बेंगलुरु की जगह के बारे में सब बता देता है। महक जी वीर का चेहरा देख उसके कंधे पर हाथ रखकर, डोंट वरी, वी विल बी फाइन। वीर महक जी के गले लग जाता है। महक जी उसकी पीठ थपथपाते हैं तो वीर फपक पड़ता है। महक जी उसे शांत करते हैं। कुछ देर बाद जब वीर नॉर्मल हो जाता है तब, महक जी, वैसे इस घर के लिए लड़की अच्छी चुनी है तुमने। वीर नजरें चुराकर, हाँ वो नेहा। महक जी, मैं वाणी के बारे में कह रहा हूँ स्टूपिड। वीर हैरानी और आश्चर्य से महक जी को देखते हैं। तुम्हें क्या लगा था? तुम नहीं बताओगे तो पता नहीं चलेगा। तुम्हारा बाप हूँ मैं वीर, और जज भी। जब हमारे घर सत्यनारायण की पूजा थी उसी दिन पता चल गया था। तुम्हारा उसके साथ आरती करना, उसके बुलाने पर किचन में जाना, उसका दुपट्टा पकड़ कर गाना। वीर नजरें जमीन में गड़ाकर, वो मैं, वो पापा। महक जी उसका कान पकड़कर, मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजरा हूँ जब तुम्हारी नजरें बार बार वाणी पर जा रही थी। समझ तो तब ही गया था कि मेरा बेटा इश्क में है, पर तुम्हारी पसंद को परखना तो बनता था, इसलिए वाणी से मिला। और सी सच अ स्वीट गर्ल। वीर, तो आप वाणी को? महक जी उसकी बात पूरी होने से पहले, मुझे वाणी इस घर की बहू के रूप में मंजूर है। वीर खुशी से, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, और महक जी के गले लग जाता है। महक जी मुस्कुरा देते हैं। ममता जी आती है, तो कब चले रिश्ता लेकर वाणी के घर? महक जी, तो आपको सब पता था? ममता जी, हाँ, मुझे आपकी तरह जासूस नहीं बनना पड़ा, मेरे बेटे ने पहले ही बता दिया था। किरण, तो बताओ भी, कब बना रहे हो मेरे भाई को दूल्हा? वीर सीरियस होकर, अभी नहीं, पहले आदि का पता चल जाए। महक जी वीर के सर पर हाथ रख देते हैं। सब हर तरह से आदि को तलाश कर रहे थे, पर आदि ने ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा था जिसे कोई उसे ढूंढ सके। 1 महीना और निकल गया। मेघा ने अपने आप को काफ़ी मजबूत बना लिया था। उसे आदि का इंतज़ार तो था, पर सिर्फ इसीलिए कि वो उसे एक सवाल कर सके कि आखिर क्यों छोड़ कर गए।